रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद नौजर बाबा जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम ये कोई चीज पीछे नहीं पाओ। जीत है, प्रचंड जीत है, प्रचंड जीत है। मिल्कीपुर नहीं दिल्ली भी आप लोग जीते। बिल्कुल, ये भगवान श्री राम की कृपा है। उन्होंने दिखा दिया है, उन्होंने बता दिया है, अपना आशीर्वाद दे दिया है। और ये मिल्कीपुर की बात करें तो ये उनकी जनता का प्यार है, जो हमारे चंद्रभान पासवान भैया जी के लिए उन्होंने दिखाया और उन पे भरोसा किया। इसलिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि मिल्कीपुर में एक नया प्रत्याशी, एक युवा चेहरे को जगह दी गई। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि भाजपा में कोई नया चेहरा हो और एक आम आदमी, साधारण सा आदमी हो, उसको भी जगह दी जाती है। जी जी जी, भाजपा में साधारण आदमियों को भी जगह दी जाती है। लोगों ने जो कहा कि भाजपा में ऊंचे पद के लोगों को लाया जाता है, ऐसा भाजपा में वंशाक्रम या वंशागत नहीं चलता है। जैसे अवधेश जी ने क्या किया, अपने बेटे को उठा के दिला दिया टिकट, लेकिन भाजपा में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। भैया जी सिर्फ उनके पिताजी प्रधान थे, नए चेहरे थे। भैया जी जो है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो है भाजपा ने उनको रखा है इस पद पे। उनके जीतने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि भैया जी ने जनता के पास जा जाके एक एक जनता से अपना परिचय किया, जनता के हर सुख दुख में खड़े रहे, जो कि अजीत जी कभी भी जनता के बीच नहीं दिखे। तो जनता ने इसीलिए उनको दिखा दिया कि जिसने प्रेम दिया है, जनता ने भी उन्हीं को प्रेम दिया है। हम मिल्कीपुर में पिछले 3-4 महीनों से बने हुए थे। जनता यही कहती थी कि एक ही घर में सांसदी और एक ही घर में विधायकी कैसी। जी जी, एक ही घर में सांसदी, और इसके लिए ही जनता ने उनको जवाब दिया है कि एक ही घर के दोनों लोगों को विजेता। अगर बाप बेटे अगर एक ही घर में सांसदी और विधायक बन जाएंगे तो इसका जो जनता के ऊपर क्या असर जाएगा? जनता के ऊपर यही जाएगा कि उनकी पार्टी वंशाक्रम ही चल रही है, परिवारवाद चल रहा है। भाजपा में परिवारवाद नहीं, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। काम करना भी तो जरूरी है। जैसे उन्होंने काम भी तो नहीं किया अभी तक, जब से बने हैं अयोध्या के तब से उन्होंने काम भी तो नहीं कुछ किया। और फिर उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था। अगर वो अपनी पार्टी से किसी कार्यकर्ता को खड़ा करते तो ये अलग बात थी, कुछ अलग बात थी। बिल्कुल। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में बाबा गोरखनाथ चर्चा पहले बहुत हो रही थी, लेकिन एक नए चेहरे को जगह दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चेहरा जमीन से जुड़ा हुआ है। और भाजपा को हमने देखा यहाँ पे टिकट बांटने में भी बहुत देरी हुई चेहरे को लेकर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो सही कार्यकर्ता भी तो होना चाहिए। जैसे सही कार्यकर्ता भी तो होना बहुत जरूरी था। ऐसे किसी को थोड़ी नहीं दे दिया जाता है टिकट, ऐसे नहीं दिया। बिल्कुल, भाजपा ने एक ईमानदार प्रत्याशी की खोज की थी, जो मतलब कि जनता के लिए कार्य कर सके और जनता के बीच में उन्हीं की जमीनी स्तर से जुड़ा रह सके। ऐसा नहीं कि सांसद के बेटे को दे दिया गया टिकट। ये भी तो है कि उनके सारे दुख और सुख में उन्होंने पहले से ही शामिल होना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है, जब उनको टिकट नहीं मिला था उससे काफी समय से ही भैया जनता के बीच में जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता की सेवा करते वो शुरू से ही पहले भी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले से भैया मुझे लगता है 9-10 साल से जनता के बीच में जाते थे, अपना जनसंपर्क करते थे। उनको नहीं पता था टिकट फाइनल होगा या नहीं होगा। कोई मेहनत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। मेहनत रंग लाई। दूसरी चीज, इन्होंने टिकट के लिए जनता के बीच जनसंपर्क नहीं किया है, इन्होंने सेवा भाव से गए। वो तो भगवान राम की कृपा थी कि टिकट उनको मिल ही गया। जब हम मिल्कीपुर जा रहे थे, लोगों की भावना यही आती थी कि एक चंद्रभान पासवान चर्चा ज्यादा होती थी। कहते थे अगर उनको टिकट मिल गया तो यहाँ से भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत जाएगी। भैया ने पहले से ही बहुत सेवा की है लोगों की, तो लोगों को ये यकीन था कि अगर इन्हें टिकट मिलता है और ये जो है लोगों की सेवा बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, ये उन्हें पता था। उनका व्यवहार लोगों ने कहा बहुत ही अच्छा है, साधारण, एकदम साधारण, आम आदमी की तरह, आम आदमी की तरह जो व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि अगर विधायक बन जाएंगे तो वो जो व्यवहार था वो खत्म हो जाएगा। अगर ये परिवर्तन आना होता तो ये परिवर्तन उन्हें शुरू से ही दिखाई देता। उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं। अगला चुनाव भी 2027 का है, इसलिए तैयारियां और ज्यादा और अच्छी होगी, और अच्छी करनी, विकास भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि 2027 हमें फिर से जीतना है और हम पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। विकास आपको पूरा पूरा दिखाई भी देगा। मिल्कीपुर में विकास दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, देवतुल्य जनता ने चुना है। हम जनता से वादा करके आए हैं कि हम वादा निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। बिल्कुल, हमने जो मेहनत अभी की है वही मेहनत हमें बाद में भी करनी है। 2027 का चुनाव हमें फिर से जीतना है।